हाय एवरीवन, दिस इज़ मी दीदी गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। हम लोग कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम लोग हर पोम का, हर चैप्टर का आरटीसी सॉल्व कर रहे हैं, ईच आरटीसी इन वन वीडियो। तो आज के सेशन में जिस पोम को मैंने चूज़ किया है वो है द पोम फॉग। फॉग एक बहुत ही छोटी सी पोम है बच्चों, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन, दैट्स इट। कोई एक स्टेंजा नहीं है, ये पूरी ही पोम है। मतलब कि ये जो पोम है हमारी फॉग बहुत ही छोटी पोम है। अगर आप इसको वन लाइन मानते हैं, अगर आप इसको वन लाइन मानते हैं और इसको टू लाइन मानते हैं, इसको थ्री लाइन मानते हैं, तो टोटल 3 लाइन्स की ये आपकी पोम बन जाती है बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एक आरटीसी करने वाले हैं। पोम मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस पोम से जब भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं बच्चों, तो कुछ ना ऑप्शंस रहते हैं आपके पास में, जैसे एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पोएटिक डिवाइस तो ज़रूर से ज़रूर पूछी जाएगी, तो इसीलिए पोम आपको पढ़ना ज़रूरी है कि आपको पोएटिक डिवाइसेस आएँ। कुछ रेफ़र करने को आ सकता है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन आ सकती है किसी भी पैराग्राफ की। मान लीजिए ये 2 लाइनें दे दी और बोलिए इनको एक्सप्लेन करके दीजिए, इन्फर करिए, मीनिंग क्या है बताइए, राइट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये जो इन्फर वाला मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन वाला, क्योंकि आपको टोटल एक्सप्लेनेशन इसकी करनी पड़ेगी। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइमिंग स्कीम भी पूछी जा सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लिटरली मीनिंग भी पूछा जा सकता है, जैसे हॉन्चेज वर्ड्स है तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए हॉन्चेज का मीनिंग क्या है, राइट। किसको किससे कंपेयर किया गया है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पोम का, मैसेज क्या मिल रहा है, पोइट कौन है, पोइटेस कौन है, मतलब बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी मैं क्वेश्चंस आपसे एक एक करके पूछूंगी, आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो। सो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स में बेसिकली क्या रहेगा, 2 तरीके हैं इस तरीके का क्वेश्चन आने का। इसको बोलेंगे थीम बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे बच्चों थीम बेस्ड। मतलब कि आपकी पोम की जो थीम है ना, आपकी पोम की जो थीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स। तो मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ एक थीम लिख दी, अब मैंने आपसे पूछना है कि बताइए क्या इस पोम के अंदर इसी बारे में बात की गई है या नहीं। यही तो थीम हुई ना, थीम या मैसेज आप कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, जो भी पोम का क्रक्स है, जो भी मैसेज है, उसको 4 ऑप्शंस में लिखा जाएगा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। ए में कुछ और, बी में कुछ और, सी में कुछ और, डी में कुछ और। चारों में से परफेक्ट एक्सप्लेनेशन जो बन रही होगी वो आपको आंसर करनी होगी। दैट वुड बी द एक्चुअल मैसेज फ्रॉम द पोम। क्लियर हो गया। सो ये आपके पास में इस तरीके के ऑप्शंस रहेंगे, ABCD में आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। तो अभी ये ट्रू फॉल्स है, मैं इतनी सारी एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों का आंसर जो है वो मुझे चैट सेक्शन में दिखाई देने लगे। तो जल्दी से बताइए किस किसने इसका आंसर ढूंढ लिया है। लाइन है बाई कीपिंग द लाइन्स शॉर्ट। ठीक है, अपने पोम की लाइंस को बहुत शॉर्ट रखा है। आपने देखा, मैंने आपको बोला वैसे तो 1 2 3 लाइन हमने काउंट की, वो एक्चुअली 6 लाइन्स हैं। छोटी सी लाइन 2 को हमने 1 बना दिया, क्योंकि हमारा मैसेज तो कम से कम कंप्लीट होना चाहिए लाइन में। सो बेसिकली वो 1 ही लाइन थी, है ना। तो 6 लाइन अगर हम लोग काउंट करें तो लिखा हुआ है कि बाई कीपिंग द लाइन शॉर्ट द पोइट इज कंट्रोलिंग द पेस टू मेक रीडर स्लो डाउन। मतलब कि मैं भी उसको धीरे धीरे पढ़ूं, आराम से पढ़ूं, स्लो डाउन करके माइंड मेरा काम रहे, बिल्कुल वैसे जैसे कि फॉग होता है। अब आपने कभी देखा होगा, आपने उस तरीके की वीडियोस देखी हैं जिनको 2x 3x करके दिखाया जाता है ना। मतलब बहुत देर तक कहीं पे कैमरे को रखा जाएगा और वहाँ का जो वेदर है उसको जस्ट ऑब्जर्व किया जाएगा, किस तरीके से बादल चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से फॉग आ रहा है, जा रहा है, फॉग आ रहा है। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक बार हिल स्टेशन गई थी तो मैंने भी यही किया था। वीडियो को आधे घंटे के लिए कैमरा लगा दिया था और चेक करना था कि भाई फॉग कहाँ से आ रहा है, बादल कहाँ से आ रहे हैं, बारिश आ रही है, जा रही है। इतना प्यारा वीडियो बना। फिर हमने उसको फास्ट फॉरवर्ड करके विदिन 30 सेकेंड्स बनाया। आधे घंटे की वीडियो को 30 सेकेंड के लिए बनाया था और बहुत सुंदर व्यू आया उसमें कि एकदम से ऐसे लग रहा था कि फॉग ऐसे जा रहा है, फिर एकदम से एक और बादल आ रहा है, वो जा रहा है, फिर फॉग आ जा रहा है, फिर एकदम बारिश आई और फिर चली गई, फिर फॉग आया। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि जो फॉग का मूवमेंट है वो आप इजीली कैप्चर नहीं कर सकते, बहुत स्लो है, राइट। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके ही आप देख पाएंगे कि फॉग आया और गया। और जैसे कि
बादल क्लाउड्स आए और गए, राइट। तो जो फॉग का मूवमेंट है वो स्लो है, तो रीडर भी आराम आराम से पोम को पढ़े, इतने ही स्लो मोशन में फील करे कि फॉग आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है ना, हार्बर पे पूरे सिटी को कवर कर रहा है। तो यही एक्चुअल पोम का मोटिव है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो ट्रू होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द पोइट मीन बाय लिटिल कैट फीट? क्या बोलना चाह रहा है? सो बेसिकली जब पोइट ने बोला कि जो फॉग है वो बिल्कुल वैसा लग रहा है देखने में जैसे कैट होती है, देखने में नहीं, एक्चुअली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जिस तरीके के फॉग आता है ना, फॉग कम्स, फॉग तो आता है और पूरे में फैल जाता है, ऐसे ही जो कैट है वो अपने फीट के थ्रू आती है, राइट। इसके हो गए फीट और इसके हो गया, हम सिंपल बोलेंगे आना, कम, अराइवल या कम, जो भी हम बोलेंगे। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है वही आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि लिटिल कैट फीट का मतलब क्या हो गया। कैट के फीट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जब हम फॉग की बात कर रहे हैं? क्योंकि फॉग का आना और कैट का आना सिमिलर है। तो क्या सिमिलैरिटी है? मैंने आपको पोम पढ़ाते टाइम 3 वर्ड्स दिए थे, अगर आपको याद होगा। हम बोलेंगे अनप्रिडिक्टेबल, अननोटिस्ड, है ना, हम बोलेंगे अनप्रिडिक्टेबल, अननोटिस्ड एंड मिस्टीरियस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यही वाले, साइलेंट भी है, 4 वर्ड्स हो गए। सो द साइलेंट एंड केयरफुल स्टेप्स ऑफ द फॉग विच डू नॉट लेट एनीवन नो ऑफ इट्स अराइवल, इसी के बारे में बात हो रही है। बाकी के 3 ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। स्मॉल फीट लाइक दैट ऑफ द कैट, कैट के फीट की साइज की बात नहीं हो रही है पोम के अंदर। लिटिल सॉफ्ट फीट ऑफ द कैट विच लीव्स मार्क्स इन दी होम, घर में मार्क्स छोड़ जाते हैं, ऐसा तो कुछ पोम के अंदर नहीं बताया गया। लिटिल मार्क्स विच अ कैट लीव्स बिहाइंड इन द सैंड, नहीं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं कही। लेकिन हाँ, साइलेंस एंड केयरफुल जो स्टेप्स लेती है और आवाज़ नहीं करती, अननोटिस अंदर आती है, बिल्कुल वैसी फॉग भी आता है। तो यही आपका एक्चुअल आंसर है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द सेकेंड लाइन? अब देखो, अगर आप इसको देखेंगे, सेकेंड लाइन चूज करनी है आपको, तो एक तो आपके पास में सेकेंड लाइन बनती है ऑन लिटिल कैट फीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हम मेटाफर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मेटाफर? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉग को लिटिल कैट के फीट से कंपेयर करके दिया है ना, तो ये बन जाएगी। और एक्चुअली देखा जाए तो ये आपकी सेकेंड लाइन बनेगी, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। यहाँ पर भी आप मेटाफर ही लगाएंगे, क्योंकि पोम की जो डोमिनेटिंग पोएटिक डिवाइस है वो मेटाफर ही है। यहाँ आपको मेजरली यही बताया जा रहा है कि जब मैं इट सिट्स लुकिंग बोल रही हूँ तो मैं एक्चुअली किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं एक्चुअली फॉग के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन कैट को जहन में रख के, है ना, मतलब इमेज कैट की आएगी और लेकिन वो बात फॉग की रही है, तो सीधा सीधा कंपैरिजन हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन भी आप यहाँ बोल पाएंगे जब आप बोलेंगे कि भाई हमने फॉग को कहाँ बिठाया, फॉग तो नहीं बैठता और लुक तो नहीं करता इधर उधर, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन भी आ जाएगा। तो मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन दोनों ही आपकी डोमिनेटिंग पोएटिक डिवाइसेस में रहेगी। अगर आंसर कुछ इस तरीके से देना हो तो प्लीज़ इसको चूज कीजिएगा, ठीक है। आइए लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। सप्लाई वन पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग पॉइंट। द पोएट सेज दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। हाँ, हमने कब मना किया? आप बताइए क्यों बोला उसने ऐसा? सिंपल है, फॉग के और कैट के जो 3 मूवमेंट्स हैं वो तीनों ही मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, मैच करते हैं। बेसिकली क्या होता है? फॉग का आना, द वे दे कम्स, द वे फॉग कम्स और दे बोथ कम, राइट। द वे फॉग कम्स, सिट्स मतलब कि स्प्रेड्स एवरीवेयर एंड मूव्स ऑन। ये 3 हमारे पास में क्या है? इनकी एक्टिविटीज़ है। इन तीनों में ही सिमिलैरिटी है कैट के जैसे। सो दोनों ही कैसे आते हैं? साइलेंटली आते हैं, बिना आवाज़ किए। अननोटिस्ड आते हैं, मतलब हम नोटिस भी नहीं कर पाते कि ये आए हैं। मिस्टीरियसली भी रहते हैं और क्या था? अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। अब आप इन सब को ही क्या करेंगे बच्चों? एक साथ मैच कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए। यही आपकी पोम का एक्सप्लेनेशन भी है, यही आपकी एक्सप्लेनेशन है, यही आपका मीनिंग है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही एक 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी होगा। कुल मिला के पूरी पोम की जिस्ट हो गई। द वर्ड हॉन्चेस मीन्स व्हाट इन दिस पोम? तो जब हम कैट के हॉन्चेस की बात कर रहे हैं तो हॉन्च क्या होता है? नीज के पार्ट को नहीं बोलते, थाइज के और बैक के बीच के पार्ट को हम हॉन्चेस बोलते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास में लेग्स नहीं होगा, आइज नहीं होगा, नीज नहीं होगा, तो हमारे पास यही बचा है, तो हम इसको चूज कर लेंगे। थाइज की बात हो रही है। बेसिकली थाइज को हॉन्चेस हम तब बनाते हैं जब हम इस पोजिशन में बैठते हैं तो हमारे नीज जो है बच्चों, जो हमारे नीज हैं वो फ्लोर को टच करेंगे,
ठीक है। और हमारा जो एंकल है वो हमारा थाई पे टच करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एंकल थाई पे टच करेगा, जो नी है वो फ्लोर पे टच करेगा, आप एक हॉन्चिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे, ठीक है। इसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग वज्रासन भी बोलते हैं। वज्रासन में जब आप बैठोगे तो उसको हॉन्चेस पे बैठना बोलेंगे, क्लियर है। तो वो हो गया हॉन्चेस आपका करेक्ट आंसर। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। जल्दी से बताएंगे मुझे सब लोग चैट सेक्शन में, हाउ मच डिड यू गेट आउट ऑफ 5, आंसर देंगे चैट सेक्शन में, हाउ मच डिड यू गेट आउट ऑफ 5। चलो दैट इज इट। आई थिंक मैंने 10 मिनट में, मेरा एम रहता है कि मैं 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को पूरा कर दूँ। होपफुली आई डिड दिस। आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट हम लोग अमेंडा के ऊपर भी एक आरटीसी बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।